हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी लव इन वियतनाम। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पंजाब में रहने वाले मानव से, जो स्कूल में पढ़ता है और उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम है सिमरन। एक्चुअली जब मानव छोटा था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद मानव के अंकल, जिन्हें वो ताऊजी कहता है, उन्होंने मानव की परवरिश की थी। और सिमी के पापा ताऊजी के खास दोस्त थे, यानी कि बचपन में डिसाइड हो गया था कि बड़े होने के बाद मानव और सिमी की शादी की जाएगी। अब हम देखते हैं कि मानव और सिमी तो हमेशा लड़ते रहते हैं। हालांकि ताऊजी सिमी की बात ज़्यादा मानते हैं और उन्हें मानव का सिंगिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक्चुअली ताऊजी भी पहले सिंगिंग किया करते थे, लेकिन उन्हें उसमें धोखा मिला, जिसके बाद उन्होंने सिंगिंग करना छोड़ दिया और वो नहीं चाहते थे कि मानव सिंगिंग करे। लेकिन मानव को सिंगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद था। आज भी वो जब सिंगिंग करने जाता है तो सिमी उसकी चुगली कर देती है। और जैसे ही ताऊजी को इस बारे में पता चलता है, वो डिसाइड करते हैं कि वो मानव को वियतनाम भेजेंगे, ताकि मानव वहाँ पर फार्मिंग का एक कोर्स कर सके और यहाँ पर आकर खेती पर ध्यान दे। अब मानव वियतनाम जाना नहीं चाहता था, लेकिन ताऊजी और सिमी के कहने पर उसे वहाँ जाने के लिए मानना पड़ता है। जिसके बाद मानव को पता चलता है कि सिमी भी उसके साथ आएगी। जिसके बाद वो दोनों वियतनाम आते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। लेकिन मानव का उस कोर्स में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन वियतनाम आने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी करने लगे थे। तो वही सिमी और मानव के बॉन्ड की बात करें तो सिमी मानव को पसंद करती थी, लेकिन मानव के लिए सिमी बस उसकी दोस्त थी। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा पार्टी वगैरह करते हैं, जिसके बाद वो एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं, जहाँ पर मानव एक लड़की की पेंटिंग देखता है और उसे वो लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा लग रहा था कि मानव को पहली नज़र में उस लड़की से प्यार हो गया था। वो उस लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से मानव रोज़ अपने क्लासेस बंक करता और उस एग्जीबिशन में जाकर उस लड़की की पेंटिंग देखा करता। वो हर बार यही करता और ये देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान थे, खास करके मानव के दोस्त, क्योंकि मानव ने जिस लड़की को अभी तक रियल में देखा भी नहीं था, वो उसके लिए इतना दीवाना हो रहा था। तो वही मानव क्लासेस बंक कर रहा था और इसके बारे में ताऊजी को पता चल जाता है और वो समझ जाते हैं कि मानव को फार्मिंग क्लासेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो मानव को वापस बुलाएंगे। अब सिमी भी उनकी रिटर्न टिकट बुक करती है, जो सुनकर मानव काफ़ी अपसेट था। अब मानव का जाने का तो मन नहीं था, लेकिन वो ताऊजी की बात को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो जाने के लिए मान जाता है। लेकिन उसकी फ़्लाइट से पहले उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मानव जिस लड़की को ढूंढ रहा था, उसे उसने क्लब में देखा था और वो एक डांसर है। अब ये सुनने के बाद मानव काफ़ी खुश होता है और सिमी से कहता है कि वो ये कोर्स कंप्लीट किए बिना नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वो ऐसे ही गया तो सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे। इसलिए वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही वियतनाम से जाएगा। इसलिए वो सिमी से कहता है कि वो इंडिया वापस चली जाए। फिर मानव क्लासेस के बहाने से उस क्लब में चला जाता है और वहाँ पर उस लड़की को ढूंढने लगता है और उसे वो लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर मानव काफ़ी खुश था। उसे पता चलता है कि उस लड़की का नाम लीन है और मानव को देखते ही उससे प्यार हो गया था। तो वही लीन ने भी मानव को देखा था कि वो किस तरह से उसकी पेंटिंग देख रहा था। हालांकि मानव तब देख नहीं पाया था कि लीन भी वहाँ पर थी, लेकिन लीन ये देखकर काफ़ी हैरान थी और वो समझ गई थी कि मानव उसे पसंद करता है। जिसके बाद मानव लीन को उसके घर छोड़ने जाता है और अगले दिन लीन उसे एक पार्टी में लेकर जाती है, जहाँ पर वो उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लीन इससे काफ़ी नाराज़ होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बिना वो दोनों एक दूसरे को समझे वो दोनों इतने करीब आए। अब मानव उससे माफ़ी मांगता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वही सिमी कंटिन्यूसली मानव के सपने देख रही थी और मानव भी इस बात को समझ रहा था। इसलिए वो सिमी से कहता है कि सिमी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, क्योंकि वो सिमी के लिए वो फील नहीं करता। जिस पर सिमी का कहना था कि वो तो मानव से प्यार करती है, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, इसलिए मानव उसकी चिंता ना करे। जिसके बाद मानव फिर से लीन के पास जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफ़ी पार्टी करते हैं। आज वो काफ़ी ड्रिंक भी करते हैं, जिसके बाद इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन अगले दिन लीन काफ़ी गुस्सा थी, जिसकी वजह से मानव भी काफ़ी अपसेट हो जाता है कि आखिर लीन चाहती क्या है। कभी उससे लगता कि लीन भी उससे प्यार करती है, लेकिन जब वो लीन के करीब आता है तो वो अपसेट हो जाती है। इसलिए मानव उसे कहता है कि वो शांति से डिसाइड करे कि आखिर उन दोनों का रिलेशन क्या है।
ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद लीन उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये देखकर वो काफ़ी परेशान होता है और लीन के रूम पर आ जाता है। तो उसे पता चलता है कि लीन की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। अब मानव वहाँ पर उसका काफ़ी ध्यान रखता है। ये देखकर लीन समझ जाती है कि मानव सच में उससे बहुत प्यार करता है और कहीं ना कहीं अब लीन भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सिमी भी समझ गई थी कि मानव को किसी और से प्यार हो गया है। तो वो मानव को याद दिलाती है कि उन्हें इंडिया जाना होगा, क्योंकि मानव की बहन डॉली की शादी थी। अब मानव लीन से दूर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे जाना पड़ रहा था। इसलिए वो लीन से कहता है कि वो कुछ टाइम बाद वापस आ जाएगा। वैसे तो वो दोनों दूर होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि कभी भी ये दूरी उन्हें दूर नहीं कर पाएगी। जिसके बाद मानव इंडिया आ जाता है, जहाँ पर डॉली की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और वहाँ पर सिमी देखती है कि हमेशा वो लीन के साथ ही बातें कर रहा था। और ये देखकर सिमी थोड़ी सी जलस भी हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि वो मानव को खुद से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। अब मानव शादी के फंक्शन में बिजी था, तभी उसे लीन का बार बार कॉल आने लगता है। लेकिन मानव का मोबाइल उसके रूम में था, जिसकी वजह से वो कॉल रिसीव नहीं करता। कुछ टाइम बाद जब अपना मोबाइल चेक करता है तो वो लीन को दोबारा कॉल करने लगता है, लेकिन लीन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रही थी, ना ही उसके कोई मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। जिस वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है। वो काफ़ी टाइम तक उसका इंतज़ार करता है, लेकिन ना ही लीन का मैसेज आता है और ना ही कॉल। जिसकी वजह से मानव अपने दोस्त से कहता है कि वो लीन के घर जाकर चेक करे। जिसके बाद उसका दोस्त ऐसा ही करता है, लेकिन वहाँ पर भी लॉक था। अब ये देखकर मानव काफ़ी परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो वियतनाम वापस जाएगा। तो वही मानव के ताऊजी चाहते थे कि मानव अब वापस वियतनाम ना जाए और यहीं पर रहे, लेकिन मानव कहता है कि उसे जाना है, पर ताऊजी उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तो मानव बिना किसी को बताए वियतनाम जाने के लिए निकलता है, लेकिन ये बात सिमी को पता चल जाती है और वो मानव को रोकने की कोशिश करती है। वो मानव को याद दिलाती है कि उनके घर वाले चाहते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाए, लेकिन मानव सिमी से कहता है कि वो जानता है कि सिमी उसकी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन वो उसके साथ शादी के सपने देखना बंद कर दे, क्योंकि उसने कभी भी सिमी से नहीं कहा कि वो उसके साथ शादी करेगा, क्योंकि सिमी बस उसकी दोस्त है। वो उसके लिए गर्लफ्रेंड वाली फीलिंग नहीं ला सकता। अब ये सुनने के बाद सिमी का दिल टूट जाता है। तो वही मानव वापस वियतनाम आ जाता है और वहाँ आने के बाद वो लीन के बारे में पूछताछ करने लगता है। वो वहाँ पर जाता है जहाँ पर लीन रहती थी, लेकिन वहाँ पर वो नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी टेंशन में आ गया था कि आखिर लीन कहाँ गई। साथ ही मानव के पास लीन का कोई फोटो भी नहीं था जिसकी मदद से वो लीन को ढूंढ सके, लेकिन फिर भी मानव हार नहीं मानता और कंटिन्यूसली लीन को ढूंढते रहता है। अब एक दिन उसे लीन की लैंडलॉर्ड का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि लीन एक दूसरे शहर में है। अब ये सुनने के बाद मानव तुरंत वहाँ पर चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि लीना अपनी माँ के साथ कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थी, लेकिन अब वो कहाँ पर है इसके बारे में उन्हें पता नहीं। जिसके बाद मानव जैसे उसे क्ल्यू मिलता वैसे आगे बढ़ता रहता। अब ऐसे ही 5 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन मानव को लीन का पता नहीं चलता। फिर भी मानव हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो बस यहाँ से वहाँ भटक रहा था। ये सब देखकर ताऊजी को और सिमी को भी काफ़ी बुरा लग रहा था। साथ ही सभी लोगों को पता चल गया था कि एक इंडियन बॉय अपनी लवर को ढूंढ रहा है। इसके बारे में अखबार में भी छप गया था, लेकिन फिर भी लीन मानव को नहीं मिलती, जिसकी वजह से मानव काफ़ी परेशान था। तो वही एक दिन सिमी मानव के पास आती है और मानव की हालत देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो मानव का काफ़ी ख्याल रखती है और उसे समझाती है कि मानव अब लाइफ में मूव ऑन करे और उसके बारे में सोचना बंद करे, लेकिन मानव के लिए ये पॉसिबल नहीं था। वो डिसाइड करता है कि वो फिर से लीन को ढूंढने के लिए निकलेगा, लेकिन इस बार सिमी उसे कहती है कि वो अकेला नहीं जाएगा, बल्कि सिमी भी उसकी मदद करेगी। अब ये सुनकर मानव काफ़ी शौक था कि सिमी भी उसकी मदद करेगी। जिसके बाद मानव और सिमी डिसाइड करते हैं कि वो वहीं पर जॉब करेंगे और लीन को ढूंढेंगे। जिसके बाद मानव अपने एक दूर के अंकल के रेस्टोरेंट में सिंगिंग करने लगता है, तो वही सिमी वहाँ पर कुक बन जाती है। अब मानव की सिंगिंग काफ़ी फेमस हो रही थी और ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत जाता है। 8 साल बीत जाते हैं और मानव काफ़ी फेमस हो गया था। उसके इंटरव्यूज़ भी छप गए थे, लेकिन 8 सालों में भी उन्हें लीन का पता नहीं चला था, जिसकी वजह से मानव काफ़ी अपसेट था। साथ ही वो देख रहा था कि सिमी उसका कितना ख्याल रखती है। मतलब सिमी आज भी मानव से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब काफ़ी सालों बाद मानव ताऊजी को कॉल करता है और उनके साथ बातें करने लगता है, जहाँ पर ताऊजी भी मानव को यही समझाते हैं कि सिमी मानव से बहुत प्यार करती है। इतने सालों से वो उसका इंतज़ार कर रही है, तो मानव को उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सिमी मानव को हमेशा खुश रखेगी।
अब ताऊजी की बात सुनकर मानव भी सोच में पड़ जाता है, जिसके बाद वो देखता है कि सिमी के कितने सपने थे शादी के, लेकिन मानव की वजह से वो पूरे नहीं हो पाए। इसलिए वो सिमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जो सुनकर सिमी काफ़ी खुश होती है। जिसके बाद उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, जहाँ पर उन दोनों के घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। अब उनकी शादी में डांसर्स को बुलाया गया था और उसी में थी लीन। लीन को वहाँ देखकर मानव काफ़ी शॉक था, तो वही लीन भी वहाँ पर मानव को देखती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन मानव उससे बात करने के लिए उसके पीछे पीछे आ जाता है और वो लीन से पूछता है कि आखिर लीन अचानक से कहाँ गायब हो गई थी। तो लीन कहती है कि उसकी माँ को जब पता चला कि लीन मानव से प्यार करती है तो वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लीन किसी दूसरे कंट्री वाले से शादी करे। और उन्होंने लीन के लिए एक लड़का ढूंढा था जो काफ़ी रिच और हैंडसम था, और लीन की माँ चाहती थी कि लीन उसी लड़के से शादी करे। अब लीन अपनी माँ को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने उनकी बात मान ली। तभी वहाँ पर लीन की बेटी आती है, जिसे देखकर मानव काफ़ी ज़्यादा शौक था। अब लीन अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, तो मानव उससे कहता है कि कल उसकी शादी है और वो चाहता है कि लीन भी उसकी शादी में आए, जिस पर लीन कहती है कि वो ज़रूर आएगी। जिसके बाद लीन अपने रूम में आती है और काफ़ी ज़्यादा सोचने लगती है। तभी उसकी बेटी वहाँ पर आती है और लीन से पूछती है कि क्या मानव ही उसके पापा है, जिस पर लीन कहती है कि हाँ, मानव ही उसके पापा है। लेकिन वो अपनी बेटी से प्रॉमिस लेती है कि उसकी बेटी ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। लेकिन सिमी ने ये सारी बात सुन ली थी और उसे काफ़ी बुरा लगता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब मानव अपनी बहन की शादी के फंक्शन में बिजी था, तब लीन उसे बार बार कॉल कर रही थी और तब सिमी कुछ सामान लेने के लिए मानव के रूम में आती है। तब लीन का कॉल आ रहा था और सिमी समझ जाती है कि लीन ही वही लड़की है जिससे मानव प्यार करता है। वो दोनों के मैसेजेस पढ़ती है और वो समझ जाती है कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। जिसके बाद लीन का फिर से कॉल आता है, जो कि मानव को इसलिए कॉल कर रही थी ताकि वो बता सके कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन सिमी कॉल रिसीव करती है और लीन को काफ़ी सारी बातें सुनाती है, जैसे कि उन दोनों की शादी पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन लीन की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। साथ ही वो लीन से कहती है कि मानव की माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि मानव और सिमी की शादी हो जाए, लेकिन लीन की वजह से मानव अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहा। अब ये सब सुनने के बाद लीन को काफ़ी बुरा लगता है, क्योंकि वो किसी के भी बीच में आना नहीं चाहती थी। इसलिए वो सिमी से कहती है कि फिर कभी वो उनके बीच नहीं आएगी और हमेशा के लिए मानव की लाइफ से चली जाएगी। और इसी वजह से मानव के इतना ढूंढने के बाद भी लीन उसे नहीं मिली थी, क्योंकि जहाँ पर भी मानव आता, लीन वहाँ से चली जाती। तो वही हम सिमी को देखते हैं, जो यही सोच रही थी कि वो आगे क्या करे, क्योंकि कल उसके और मानव की शादी थी। अब अगले दिन सिमी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि मानव आज भी लीन से ही प्यार करता है और लीन भी मानव से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसलिए वो सबको बता देती है कि लीन की बेटी का पिता मानव है, जो सुनकर खुद मानव भी काफ़ी शौक था, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। साथ ही उसे पता चल जाता है कि जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो सिमी की वजह से हुई थी, लेकिन फिर भी वो सिमी को माफ़ कर देता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि प्यार में लोग क्या क्या कर गुजरते हैं। इसलिए सिमी ने जो किया वो भी प्यार में किया था, इसलिए मानव उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद उसकी और लीन की शादी हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी लव इन वियतनाम मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।